अपहरण, अंतिम संस्कार और फिर लौटा वो, जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस से परिवार तक के हाथ पांव फूल गए। क्राइम की कहानी में आज सुनाएंगे आपको ऐसी कहानी जिसे सुनकर पहले तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और फिर आप सोच में पड़ जाएंगे कि बिहार में ये क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं बिहार तक। जरा सोचिए, अगर परिवार में किसी का इंतकाल हो गया हो और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया हो और फिर अचानक एक दिन वो लौट आए, तो आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो कैसा होगा। कुछ ऐसा ही हुआ बिहार के दरभंगा में। ऐसी कहानी सामने आई जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा डाली है। कहानी की शुरुआत इसी साल के 8 फरवरी को होती है, जब दरभंगा के सिमरा का रहने वाला एक बच्चा, जिसका नाम भोला कुमार राम बताया जाता है, अचानक गायब हो जाता है। परिवार वाले ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाते हैं, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चलता है कि भोला कहाँ है। परिवार वाले भोला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस थाने पहुंचते हैं कि घर का बच्चा लापता हो गया है, कहीं नहीं मिल रहा। अब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के बाद होता यह है कि परिवार वालों के नंबर पर एक कॉल आता है, अनजान नंबर से। उधर से नाम लिया जाता है भोला। परिवार वाले बेटे का नाम सुनकर पहले तो सहम जाते हैं कि कौन है, पूछते हैं कि बेटा कहाँ है, किसके पास है, आप कौन, तमाम सवाल। तभी उधर से आती है धमकी कि बेटा हमारे पास है, वापस सुरक्षित चाहिए तो 45,000 रुपए उन्हें दे। परिवार वाले वापस से पुलिस के पास पहुंचते हैं, पूरी बात पुलिस को बताते हैं, कॉल करने वाले का नंबर भी देते हैं। अब पुलिस के पास सब कुछ आ चुका है जो जांच में मददगार साबित हो सकता था, लेकिन बिहार की पुलिस है, पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पैसों की मांग लगातार परिवार वालों से होती रहती है। परिवार लगातार पुलिस चौकी के चक्कर काटता रहता है, लेकिन पुलिस टस से मस नहीं होती। भोला के परिवार वाले गरीब परिवार होने के बावजूद बेटे की जान बचाने के लिए किसी तरह 5,000 रुपए पैसे मांगने वाले जो अपहरण करता है उनको फोन पर भिजवाते हैं। पूरे सबूत के साथ परिवार वाले पुलिस से गुहार लगाते हैं और पुलिस के लोग मामले को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस मामले को 28 दिन बीत जाते हैं, एक दो नहीं, पूरे 28 दिन यानी कि 1 महीना। लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली जू नहीं रहेंगी और फिर एक दिन टूटती है पुलिस की नींद, जब खबर मिलता है कि दरभंगा के थाने इलाके के रेल पटरी पर एक इंसान घायल अवस्था में पड़ा है। पुलिस फौरन भागकर वहां पहुंचती है। घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया जाता है और 1 मार्च को उस युवक की मौत हो जाती है। फिर भोला के परिजनों को वहां बुलाया जाता है। रात के अंधेरे में शव की पहचान कराई जाती है। चेहरा काफी सूजा हुआ था, इसके बावजूद शव जो है वो परिजनों को सौंप दिया जाता है और अंत्येष्टि कर दी जाती है। परिवार वाले लगातार डीएनए टेस्ट की मांग यहाँ पर करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। पुलिस सीधे लाश को थमाती है और चलती बनती है। परिवार वाले शव ले जाकर अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। इससे पहले इस शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा भी किया गया था। लोग पुलिस पर हमला भी कर रहे थे उस वक्त। बाद में वरीय पुलिस अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचते हैं, किसी तरह हालत को संभालते हैं। फिर एंट्री होती है इस मामले में दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी की, जिन्होंने मामले की जांच कराई और उस वक्त एसएचओ पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा करके उसे निलंबित कर दिया गया। और फिर पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से कल्याण विभाग ने 4 लाख रुपए लगभग आर्थिक मदद भी परिवार को दे दी थी। दिन बीतते गए और फिर एक दिन भोला सामने आकर के खड़ा हो जाता है। जी हाँ, वही भोला जिसका परिवार वालों ने अभी अंतिम संस्कार कर दिया था। अपने हाथों से अपने बेटे को जला कर आए थे, पुलिस ने शव सौंपा था। वो भोला उसकी आंखों के सामने खड़ा था, जिसे देखकर किसी को विश्वास नहीं हुआ अपनी आंखों पर। करीब कितने दिन बीतने के बाद मरा हुआ इंसान, वो लड़का, वापस अपने परिवार वालों के पास पहुंचा और फिर एक ऐसी जानकारी दी जिसके बाद कहानी में ट्विस्ट आ गया, जिसे सुनकर आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। अपने अंतिम संस्कार के बाद भोला जिंदा हो जाता है। कैसे, वो सुनिए। अपहरण वाले दिन भोला दरभंगा के राज खेल मैदान में था। तभी कुछ लोगों ने उसका मुंह दबा करके अगवा कर लिया। उसे नेपाल लाया जाया गया, वहां से घर में रखा गया। लेकिन एक दिन दरवाजा खुला देखकर वो वहां से भाग निकला और स्थानीय लोगों की मदद से परिवार वालों को फोन किया, उन्हें संपर्क किया। शुरुआत में परिजनों को उस पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि अंतिम संस्कार करके आए थे, लेकिन वीडियो कॉल पर खुद उसने अपनी शक्ल दिखाई, तब यकीन हुआ। इसके बाद परिवार नेपाल पहुंचा और उसे वापस लेकर लौटा। परिवार वाले वकील हायर करते हैं और फिर पुलिस को पूरे मामले में वापस से जानकारी देते हैं। यहाँ से गए रात में बैट बॉल खेलने के लिए, तो खेल उठ करके बैठे वहाँ। फिर पीछे से 3-4 आदमी आया और कपड़ा से धर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ पता नहीं चला मुझे। फिर जब उठे तो एक घर में बंद थे हम और
कान रहे थे और हल्ला कर रहे थे, तो आदमी जो आया और बोला अगर हल्ला करेगा तो मार देंगे, चुपचाप रहो। तो चुपचाप रहे डर से, तो वहीं पे बैठे थे, दुकान के थे और सो गए थे। बहुत देर के बाद घाट ला के दिया। उसके बाद एक दिन वो घर खुला हुआ था, तो देखिए कोई नहीं है, शांत था उधर, कोई नहीं था। तो भागे उधर से भागे, फिर बाजार आर मिला, वहाँ पे गए बैठे, और आदमी से पूछा कि इतना गंदा है, कहाँ से आया है, तो बताएं वो पकड़ के कोई लेके आया था, उधर पकड़ के रखा था। करने का मतलब हम लोग जो है सस्पेंशन से पहुँचाने में और प्रशासन से जो है डीएनए की मांग किए थे, डीएनए हम लोगों को मिला नहीं है। और रही बात वो बॉडी मेरा भाई तरह की थे, हम लोग बेहोश हो गए थे देखने के बाद, उसके साथ जो है जबरदस्ती साइन करवाया गया। और रही बात वो हम लोगों को कुछ पता नहीं चला, हमको बेहोश थे सर, मेरा भाई था हमसे छोटा है, वही रिसीव किए। भोला राम का भाई मेरे पास आज सवेरे में कोर्ट में आए। कोर्ट में आने के बाद उनके द्वारा कहा गया, जो सर ऐसे बात है, 8 फरवरी को मेरा भाई जो है कहीं चला गया था, और उसके बाद हम लोगों के द्वारा मब्बी थाना में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया, लेकिन मब्बी थाना के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया, बल्कि सनहा दर्ज कर दिया गया। और उसके बाद हम लोग काफी खोजबीन की, अपने स्तर से हर जगह खोजबीन किए। उसके कुछ दिनों के बाद उसके भाई के मोबाइल पर जो है लगातार एक अज्ञात नंबर से फोन आना शुरू हो गया कि तुम 45,000 रुपया दो, जो तुम्हारा भाई मेरे पास आई है। तो उसको विश्वास नहीं हुआ, फिर इस बात का भी लिखित जानकारी मब्बी थाना को दिया, फिर वहाँ भी उसकी सुनवाई नहीं हुआ, फिर एसएसपी ऑफिस में दिया गया, लेकिन सुनवाई नहीं किया। फिर इसका भाई के द्वारा जो है सोचा कि पैसा दे देते हैं तो मेरा भाई को रिटर्न कर देगा, तो ये 5,000 रुपया पे फोन के माध्यम से उस नंबर पे भेज दिया। भेजने के बाद भी जो है इसका भाई नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद फिर इसको पता चला कि यहाँ अललपट्टी रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात लाश मिला, जिसको इलाज के लिए डीएमसीएच ले जाया गया। वहाँ पे इन लोगों को बुलाया गया। जब बुलाया गया तो शायद इसका चेहरा उस लाश का फुला हुआ था, तो इन लोगों के लिए दावा किया गया जो नहीं, इसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, जिसको शक है जो इसका भाई नहीं है। उसके बावजूद भी जो वहाँ पर इन लोग को जबरदस्ती, इन लोगों का कहना जो नहीं, जबरदस्ती हम लोग को लाश दे दिया गया। फिर हम लोग उसका दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार वगैरह हो गया, सारा चीज हो जाने के बाद इसको पुनः जो है एक अज्ञात नंबर से नेपाल से व्हाट्सएप कॉलिंग आना शुरू हुआ। तो व्हाट्सएप कॉलिंग आना शुरू हुआ तो इन लोगों को लगा जो नहीं कोई फेक कॉल है, तो इन्होंने अवॉइड किया। फिर उसके बाद उस व्हाट्सएप कॉलिंग के बाद वीडियो कॉलिंग जब आया तो ये उठाया। तो उठाने के बाद ये देखा तो भाई इसका भाई है। तो फिर वीडियो कॉलिंग से बातचीत होने के बाद जो है फिर ये लोग जो जिस नेपाल में जो जगह बताया गया वहाँ पे ये लोग 4-5 आदमी वहाँ पर गए। जाने के बाद वहाँ से पूछताछ किए। पूछताछ करने के बाद जो है उनको लगा ये जो उसका भाई है। फिर ये आज कोर्ट में आए। कोर्ट में हमको सारी बात बताया जो सर ऐसा ऐसा बात है। तो हमने देखा, उनका आईडी प्रूफ देखा, आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट वगैरह देखा, तो लगा जो नहीं ये लड़का वही है। तो फिर हमने न्यायालय को आवेदन दिया कि सर इसका बयान कराया जाए। तो लड़के के वकील मुकेश कुमार ने मामले की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि परिवार ने शव की पहचान नहीं की थी। वो बार बार डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे, लेकिन संदेह भी था क्योंकि पहचान रात में कराई गई थी। शव का चेहरा काफी सूजा हुआ था। परिवार ने डीएनए टेस्ट की मांग की, लेकिन पुलिस ने पूरी तरीके से लापरवाही बरती यहाँ पर और जबरन लाश को सौंप दिया। लड़के को अब उसके माता पिता को सौंप दिया गया है फिलहाल। लेकिन इस घटना के बाद बिहार की खाकी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। आखिर बिहार की ये पुलिस कैसे काम कर रही है, ये बड़ा सवाल है। पुलिस के आए दिन का रवैया सवालों के घेरे में है। खाकी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि जिसका शव था, अंतिम संस्कार किया गया, वो कौन था। दूसरा सवाल ये कि इस मृतक की पहचान, परिवार वालों की पहचान कैसे होगी। तीसरा सवाल कि मौत पर मिले सरकारी मुआवजे का क्या होगा। चौथा सवाल कि जिंदा लौटा लड़का, उसका अपहरण किसने किया। अब भी पूरे मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं, या कहानी कुछ और है, या फिर यही। पुलिस के सामने अब इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि पुलिस कब तक इस मामले को सुलझा पाती है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो भी कहानी हमने आपको सुनाई उसमें पूरी तरीके से पुलिस का जो रवैया था वो देखने लायक था। पुलिस का रवैया जो है, इसकी वजह से खाकी जो है एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। आप जरा सोच के देखिए कि कोई लड़का अगवा हो जाता है, 28 दिन बीत जाते हैं, परिवार वाले लगातार थाने के चक्कर पे चक्कर काटते रहते हैं, उन्हें बकायदा वो सब कुछ दे दिया जाता है जिससे कॉल आ रहा है, कॉल कहाँ से किया जा रहा है, ये लोकेशन तक ट्रेस नहीं कर पाते हैं। और ना ही पुलिस वाले में से कोई भी ऐसा पुलिस वाला होता है जो जहमत उठाता है इस बात की कि भाई बच्चे को सही सलामत बरामद किया जाए। सब कुछ ऐसे ही
लापरवाही से चल रहा होता है और फिर एक दिन रेलवे ट्रैक पे पड़ा हुआ जो शव होता है उसे उठा करके सीधा किसी परिजन को सौंप देते हैं और उसे भोला का शव बता करके उसका अंतिम संस्कार करवा देते हैं। जरा सोचिए कि पुलिस किस हद तक लापरवाह है। यहाँ पर बिहार पुलिस किस तरीके से बिहार में काम कर रही है और ये पहली दफा नहीं है, ऐसे कई मामले हैं जहां बिहार पुलिस के ऊपर सवाल उठते हैं। जो खाकी है वो सवालों के घेरे में है और एक बार फिर से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कब तक इस गुत्थी को सुलझा पाती है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस कैमरे पे कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है और एक भी बयान इस पूरे मामले पर पुलिस का सामने नहीं आया है। क्राइम की ये जो रिपोर्ट आप देख रहे थे, इसकी पूरी जानकारी हम तक पहुंचाई थी दरभंगा से हमारे संवाददाता प्रहलाद कुमार ने। क्राइम की कहानी देखने के लिए आप जुड़े हमारे साथ हर रोज बिहार तक पर रात 10 बजे और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।